नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। आज से हम देश और दुनिया की खबरों पर केंद्रित बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आप दुनिया भर की गतिविधियां एक साथ पाएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को धमकाने का प्रयत्न किया है और कहा है कि भारत ताइवान से दूरी बनाए रखे। इस पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर सैन्य अभ्यास और हथियारों की नुमाइश भी की है और ये सब कुछ वो कर रहा है भारत चीन के बीच प्रस्तावित 8वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले, ताकि भारत उसके साथ नरमी से पेश आए। हालांकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकेगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ विवाद खत्म करने के लिए हर सैन्य कूटनीतिक प्रयास जारी है। गृह मंत्री का यह बयान भारत और चीन की 8वें दौर की बातचीत से पहले आया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर संघर्ष विराम की कोशिशें तेज हो गई है। इस बार भी रूस मध्यस्थता कर रहा है। इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम संधि का ऐलान किया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोनों देशों से संघर्ष विराम संधि का पालन करने की अपील की है। बता दें कि इससे पहले बीते शनिवार को भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम की शर्तों पर सहमति बनी थी। रूस ने शनिवार को संघर्ष विराम समझौता कराया था, लेकिन करीब 10 घंटे से अधिक चली वार्ता फेल हो गई। कुछ ही मिनटों में दोनों देश फिर से भिड़ गए और एक दूसरे पर संघर्ष विराम संधि उल्लंघन का आरोप लगाया। अब रूस ने दोबारा से संघर्ष विराम संधि पालन कराने के प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि सरकारी कोटे की दुकान को लेकर एक युवक का मर्डर करने वाले बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उसे जिंदा या मुर्दा पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा भी की थी। धीरेन्द्र सिंह की तलाश में पुलिस की 12 से अधिक टीमें लगी हुई थी। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अभी 4 नामजद समेत 20 आरोपी पुलिस के शिकंजे से दूर है। बिहार में भाजपा गठबंधन बहुमत हासिल करेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदलेगी और भाजपा सत्ता में आएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने विश्वास जताया है कि राजग 2/3 बहुमत हासिल करेगा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि कोई अगर मगर की बात नहीं है, नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यह हमने सार्वजनिक घोषणा की है और हम इसे लेकर प्रतिबद्ध है। उधर पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हम पश्चिम बंगाल में मजबूती से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने वाले हैं। 1 नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी को लेकर 1 टाइम पासवर्ड की अनिवार्यता होगी, ताकि सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुंच सके। रसोई गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार 1 नवंबर से नया नियम लागू करने की तैयारी में है। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का पूरा सिस्टम अब बदलने वाला है। यानी अब जब 1 नवंबर से सिलेंडर लेकर डिलीवरी बॉय आपके घर आएंगे तो उन्हें ओटीपी बताना होगा। यह कदम सिलेंडर से चोरी होने वाली गैस सिलेंडर चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए लागू किया जा रहा है। इस नियम के तहत जैसे ही आप सिलेंडर बुक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसके बाद जब डिलीवरी बॉय आपके घर पर गैस सिलेंडर पहुंचाने आएंगे तो उन्हें ओटीपी बताना होगा। ओटीपी साझा किए बगैर एलपीजी सिलेंडर डिलीवर नहीं हो पाएगा। इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर भाजपा नेताओं ने सांवेर उपचुनाव को लेकर चुनाव पर्यवेक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। इसे लेकर जांच कर फैसले की बात कही गई। सांवेर उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी विधायक रमेश मेंदोला और पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर सहित कई नेता चुनाव पर्यवेक्षक से मिलने रेसिडेंसी कोठी पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षकों से मिलकर अपनी शिकायतें व आपत्तियां दर्ज कराई। इस दौरान लगभग 45 से अधिक शिकायतें पर्यवेक्षक के सामने रखी गई। इस पर जांच अधिकारी ने 2 दिन का आश्वासन दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।